सिंगरौली जिले में एक ही दिन दो बड़ी घटनाएं और इन दो घटनाओं ने खड़ा कर दिया है एक बड़ा सवाल। क्या एक ही पार्टी में दो अलग अलग चेहरे दो अलग अलग सच्चाई बयां कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहली घटना की, जहां कांग्रेस नेता भास्कर मिश्रा पीड़ित परिवार के साथ एसपी ऑफिस पहुंचते हैं, उनकी आवाज़ उठाते हैं और प्रशासन से न्याय की मांग करते नजर आते हैं। इसी दौरान जो तस्वीर सामने आती है वो कुछ और ही कहानी बयां करती है। लोगों का समर्थन, तालियां और एक नेता के प्रति भरोसा। लेकिन यहीं पर एक और बड़ा तथ्य सामने आता है। भास्कर मिश्रा, जिन्हें कभी कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश प्रवक्ता की बड़ी जिम्मेदारी दी थी, लेकिन सिर्फ 4 महीने के भीतर ही उनका यह पद उनसे वापस ले लिया गया। अब सवाल यह उठता है, क्या वजह रही थी एक सक्रिय और जनता के बीच नजर आने वाले नेता से इतनी जल्दी जिम्मेदारी छीन ली गई। क्या यह पार्टी की आंतरिक रणनीति है या फिर इसके पीछे कोई और कारण। अब बात दूसरी घटना की, जहां नाम सामने आता है देवेंद्र उर्फ दरोगा पाठक का। दिलचस्प बात यह है, जहां एक तरफ भास्कर मिश्रा का पद कम समय में छीना गया, वहीं दूसरी तरफ देवेंद्र दरोगा पाठक को एक अहम जिम्मेदारी दी गई। उन्हें विस्थापितों के संरक्षण के लिए भू अधिग्रहण प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। यानी एक तरफ जिम्मेदारी छीनी गई और दूसरी तरफ एक नई जिम्मेदारी सौंपी गई। लेकिन वहीं से सवाल और भी तेज हो जाते हैं, क्योंकि इसी के साथ कुछ लोगों द्वारा दरोगा पाठक पर दलाली और जनता के साथ विश्वासघात जैसे गंभीर आरोप भी लगाए जा रहे हैं। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन जनता के बीच चर्चा और नाराजगी साफ दिखाई दे रही है। सबसे अहम बड़ा सवाल, एक ही पार्टी कांग्रेस, लेकिन दो नेता और दोनों के साथ इतना अलग अलग व्यवहार क्यों। क्या पार्टी के फैसले जमीनी हकीकत के आधार पर लिए जा रहे हैं या फिर कुछ और समीकरण काम कर रहे हैं। क्या वजह है कि एक नेता जो जनता के बीच जाकर उनकी आवाज़ उठा रहा है, उससे पद से हटा दिया जाता है, और दूसरा नेता जिस पर सवाल उठ रहे हैं उसे एक नई और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे दी जाती है। क्या यह सिर्फ निर्णय सही है या यह न्याय संगत है, या फिर यह संदेश जा रहा है कि ज़मीनी काम से ज़्यादा कुछ नया चीज़ें मायने रखती हैं। अब बात जनता की, सिंगरौली की जनता जो सब देख रही है और अब सवाल पूछ रही है, क्या जनता ने अपना नेता चुन लिया है। क्या भास्कर मिश्रा के पक्ष में जो समर्थन दिख रहा है वो आने वाले समय की रणनीति तय करेगा। और अब सीधा सवाल कांग्रेस पार्टी से, क्या पार्टी ऐसे चेहरों को आगे बढ़ाएगी जो जनता के बीच लोकप्रिय और सक्रिय है, या फिर ऐसे नेताओं को प्राथमिकता मिलेगी जिन पर आरोपों की चर्चा हो रही है। क्या इन आरोपों की जांच होगी, क्या सच्चाई सामने आएगी, या फिर यह मामला भी बाकी मुद्दों की तरह दब जाएगा। क्योंकि राजनीति में सबसे बड़ी ताकत जनता का भरोसा होता है, और जब एक ही दिन दो अलग अलग तस्वीर सामने आती हैं तो सवाल उठना लाजमी है। आखिर में सिंगरौली की जनता अब चुप नहीं है, वो देख रही है, समझ रही है और अपना फैसला भी बना रही है। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस पार्टी किसे चुनती है, जमीनी नेता को या विवादों में खिले चेहरे को। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए सिंगरौली की आवाज़ न्यूज़ के साथ।